हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए, कौन सी सीरीज, आरपीएफ कांस्टेबल के मैथ के क्वेश्चंस की सीरीज, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखने वाले हैं 7 मार्च की हमारी तीसरी शिफ्ट। तो चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको करवाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोग कि एक महिला व्यापारी 20% की छूट देती है, जिसके कारण 15% की हानि होती है। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। ठीक है। इसका जो है हम निकालेंगे रेशियो। देखो, रेशियो निकालने के लिए अंकित मूल्य जो होता है उसमें हम क्या लिखेंगे, 100 माइनस हानि परसेंट। हानि परसेंट कितना है यहाँ पर, 15%। और इसको लिखेंगे हम, इसको कितना लिखेंगे, क्रय मूल्य को लिखेंगे हम 100 माइनस छूट परसेंट। तो छूट परसेंट कितनी है यहाँ पर, 20% की छूट है, तो 20 यहाँ से घटा देंगे। ठीक है। तो इनका कितना बचेगा, ये 85 बचेगा यहाँ से, और ये बचेगा 80। इसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो 17×85 और 16×85, 17 और 16 जो है एमपी और सीपी का रेशियो आ गया हमारे पास। अब हमसे कह रहा है कि 4% की छूट पर देता है, मतलब वस्तु बेचती है, तो लाभ परसेंट बताना है। देखो, सीपी तो हमारा यहाँ पर 16 निकल के आ गया। ठीक है। सीपी हमारा क्या हुआ, 16 आ गया यहाँ पर। ठीक है। अब जो है 17 एमपी है, तो एमपी में छूट देगा कितना, 4% की। जब एमपी में 4% की छूट देगा तो 96/100 कर देंगे, तो कितना आएगा नया विक्रय मूल्य हमारा यहाँ से। नया विक्रय मूल्य आ जाएगा 17 छक्का 102 हासिल 2 हासिल 17 छक्का 102 हासिल 10, और 17×9 153 और 10 163, और ये आ जाएगा हमारा कितना, 16.32। यानी कि नया जो विक्रय मूल्य आया वो कितना आया, 16.32 का आ गया हमारे पास। हमें निकालना है लाभ या हानि। अच्छा, ये बताओ, विक्रय मूल्य 16.32 में बेचा, 16 में खरीदा, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ यहाँ से। तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमें, 0.32 का, 0.32 का प्रॉफिट हुआ कितने में, 16 में। मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 100। ठीक है। तो देखो, दशमलव हट जाएगा यहाँ से, 100 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है, और 16 दूनी 32, यानी कि हमारे पास जो है कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया यहाँ पर, 2% का जो है यहाँ से लाभ निकल के आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखो, ये जो रेशियो है, ये रेशियो बनाना आप लोग सीख जाएंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। बाकी इसके करने के कई सारे तरीके हैं। ठीक। तो ये रेशियो बनाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर 100 लिखा, 100 माइनस छूट, सॉरी, हानि परसेंटेज लिख देंगे, और सीपी के लिए 100 माइनस छूट परसेंट। ठीक है। तो यहाँ से हमारा एमपी और सीपी का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 61,050 हो जाती है, प्रतिशत वृद्धि बताइए। देखो, 1,050 की सीधे सीधे वृद्धि हुई यहाँ पर, कितने की, 1,050 की, कितने में, 60,000 में। ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से 100 का, तो हमारा जो है परसेंटेज वृद्धि निकल के आ जाएगी। देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, 3 जीरो ये है, और 2 1 3, 3 से 3 जीरो खत्म हो गई। ऊपर बचा हमारे पास 105, और नीचे बचा हमारे पाछ यहाँ से 60। अब देखो, 60 का जब इसमें भाग करेंगे तो एक बार जाए, कितना बचेगा, 45। फिर 45 बचा, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा देंगे, 6 चौके 24, 6 6 36, 6 7 42, 7 बार के अप्रोक्स में जाएगा। ठीक है। 420 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1.7 के लगभग आएगा। तो 1.7 देखो इसमें है और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारी वृद्धि कितनी हुई, 1.75% की यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि 12 मेजों का क्रय मूल्य 15 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि परसेंट। देखो, 12 मेजों का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, और विक्रय मूल्य यानी कि अपॉन में एसपी। तो 12 मेजों का क्रय मूल्य 15 मेजों के विक्रय मूल्य के, तो 15/12 कर देंगे। देखो, इसको कैसे किया मैंने आपको दोबारा से बताता हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, 12 मेजों का क्या, सीपी इक्वल है हमारे 15 मेजों के एसपी के, मतलब विक्रय मूल्य के। ठीक है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का जो रेशियो निकलेगा वो 15/12 निकल आएगा। मैंने ऐसे निकाला है इसको। ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लो अगर करना हो। 3 से काट देंगे, 3 5 15, 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, यानी सीपी अपॉन एसपी का रेशियो आया हमारे पास 5/4। देखो, कोई वस्तु 5 में खरीदी, 4 में बेची, 1 का घाटा हुआ कितने में, 5 में। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का यहाँ से, तो 5 दूनी 10, यानी कि 20% की हानि हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से हम चौथा क्वेश्चन। देखो, ये चौथा क्वेश्चन इस बार आरपीएफ कांस्टेबल में दबा के क्वेश्चन पूछा है। ठीक। सिंपल क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का हमें योगफल दिया गया 655। पहली 2 संख्याओं का औसत 78 है। तो पहली 2 संख्याओं का अगर मैं योगफल निकालना चाहूं तो कितना आएगा मेरे पास, योगफल आ जाएगा 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 156। ठीक है। ये 2 संख्याओं का योगफल 156 हो गया। तीसरी संख्या 134 दी गई है हमें, तो इसमें 134 ऐड कर देंगे, 6 4 10, 5 3 8, 1 9, और 1 1 2, 290 यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास। यानी कि हमारे पास 3 संख्याओं का जो योगफल निकल के आ गया वो कितना आ गया, 290 निकल के आ गया। ठीक है।
अब जो 5 संख्याओं का योगफल था वो 655 था, इसमें से हम 3 संख्याओं का योगफल घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, और 15 में से 9 जाएगा 6, और 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 365 हमारे पास जो शेष 2 संख्या बची थी उनका योगफल आ गया। हमें चाहिए उनका औसत, तो औसत निकालने के लिए इसमें हम सिंपली कर देंगे 2 का भाग। क्यों? क्योंकि 2 संख्याएं थी, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 182.5 जो है शेष 2 संख्याओं का औसत निकल के आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से हम लोग। 5वां क्वेश्चन क्या है कि देखो भाग में घातें घट जाती हैं, यानी कि अगर ये लिखा है यहाँ पर 23 की पावर -19 भाग लगा है और 23 की पावर 9 लिखा है, तो ये 9 हो जाएगी माइनस की घात, और 23 की पावर ये -6 लिखा है तो गुणा है यहाँ पर, गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी कि प्लस माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा डायरेक्ट ये। ठीक है, तो इक्वल हमारा क्या आ जाएगा 23 की पावर 9 6 15 और 19 कितना 34, तो ये हो जाएगा 23 की पावर -34, 23 की पावर -34, ये रहा दूसरे ऑप्शन में हमारा। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, इतना याद रखना है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे हम लोग यहाँ से। रमेश ने 80,000 रुपए की एक पुरानी बाइक खरीदी, इस धनराशि का 14% मरम्मत पर व्यय किया और बाद में उसे बाइक को 10% की कुल हानि पर बेचना। रमेश ने बाइक को किस कीमत पर बेचा? तो देखो 80,000 में तो उसने खरीदी है, और इस धनराशि का 14% मरम्मत पे, यानी कि 80,000 का जब 14% निकालेंगे कितना आएगा 8 चौके 32, 8 एकम 8 और 3 11, और ये आ जाएगा हमारा 11,200 रुपये जो उसने मरम्मत पर खर्च किए। कैसे निकाला मैंने? 80,000 का 14% निकाल दिया। ठीक है, तो मरम्मत पर खर्च किए उसने कितने? मरम्मत पर खर्च किए उसने 11,200। 80,000 की उसने बाइक खरीदी थी यहाँ पर, तो टोटल उसको मतलब कितना कॉस्ट पड़ा? ये पड़ गया उसको 91,200 रुपये टोटल पड़ा उसको। अब उसने 10% की हानि पर उसे बेच दिया। अच्छा, उसने खरीदी कितने में टोटल, मतलब खर्चा कितना हो गया उसका? 91,200 खर्चा हो गया, 10% की हानि पर बेचेगा, यानी कि 90/100 कर देंगे। 10% की हानि 90/100, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो काट देंगे। अब 90 का करवा देंगे 912 में गुणा, करवाएंगे गुणा तो 0 का 0 यहाँ, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 एकम 9 1 10 की 0 हासिल 1, 9 9 में 81 1 82, यानी कि 82,080 रुपये में जो है उसने क्या किया? बाइक को बेच दिया। चलिए देखते हैं यहाँ से 7वां क्वेश्चन। देखो ये 7वां क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया कि 5 संख्याओं का योगफल 655 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 76 है। तो जब पहली 2 संख्याओं का योगफल 76 है, सॉरी औसत 76 है, तो योगफल कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 152, और तीसरी संख्या हमारे पास 109 है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 2 11, 5 1 6 2, 261 हो गया हमारे पास क्या? 3 संख्याओं का योगफल। अच्छा ये बताइए, जब 5 संख्याओं का योगफल हमें 655 दिया गया है, इसमें से अब जब हम 3 संख्याओं का योगफल घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? ये बचेगा 2 संख्याओं का योगफल। तो 394 जो हमारे पास आया है ये आ गया 2 संख्याओं का योगफल। हमें चाहिए 2 संख्याओं का औसत, तो 2 का कर देंगे इसमें भाग, ये हो जाएगा 19 दूनी 38 बचा 1 और 2 सत्ते 14, यानी कि 197 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या सो जा 197 जो है हमारे दोनों संख्याओं का जो बची है संख्या उनका औसत निकल के आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। देखो 2 मित्रों किरण और महेश की मासिक आय 5-7 के अनुपात में है, इनमें से 75,000 प्रति माह बचाते हैं दोनों, इनके मासिक व्यय का अनुपात इतना है, तो किरण की मासिक आय ज्ञात करना है हमें। देखो इसको मैं बताऊंगा आपको बेसिक से, क्योंकि आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए। 2 मित्र हैं, एक किरण है एक है हमारा महेश, ठीक है, और इनकी जो आय का रेशियो है यहाँ पर लिख लेंगे हम आय, यहाँ पर लिख लेंगे हम व्यय मतलब खर्चा, और यहाँ पर लिख लेंगे इक्वल में बचत। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो जितना कमाता है उसमें से जो खर्च करता है उसको अगर घटा देंगे तो हमारे पास बचत निकल के आ जाएगी। अच्छा आप ये बताइए कि 5 और 7 के रेशियो में आय है दोनों की, तो आय इसकी हो जाएगी 5x और इसकी हो जाएगी 7x, और जो खर्च का अनुपात है वो 2 और 4 के अनुपात में है, तो इसका हो जाएगा 2y खर्चा और इसका हो जाएगा 4y खर्चा। अब क्या करना है, बचत कैसे निकालेंगे? घटा के। देखो इसकी बचत हो जाएगी 5x माइनस 2y और इसकी बचत हो जाएगी 7x माइनस 4y। ठीक है, ये दोनों की बचत आ गई। अब दोनों की बचत तो सवाल में बराबर दी गई है 75,000, तो हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर दोनों की बचत बराबर कर देंगे, मतलब 5x माइनस 2y इक्वल कर देंगे हम 7x माइनस 4y के। तो अब देखो यहाँ से 5x 7x में से घटा देंगे तो कितना बचेगा 2x, और 4x यहाँ से जाएगा इस तरफ प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 2y बचेगा। कहने का मतलब क्या है कि x अपॉन y का जो रेशियो आया वो हमारे पास 1/1 आ गया। ठीक है, अच्छा अब जब x और y का रेशियो 1/1 आ गया तो इसमें हम रख देंगे, ठीक है, ये किसी एक समीकरण में हम रख देंगे इसका मान।
तो देखो 5x, x का मान 1 है, माइनस 2y, y का मान भी 1 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि बचत कितनी आ गई हमारे पास? 3 आ गई। लेकिन सवाल में बचत कितनी दी गई है हमें? 75,000, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 75,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 25,000। 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारे पास 25,000। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हमसे पूछा उसने किरण की मासिका है। किरण की मासिका कितनी थी? 5x। x की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 1, यानी कि 5x जब 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि हमें 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। जब 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125, यानी कि 1,25,000 जो है किरण की मासिका है, यहाँ से निकल के आ जाएगी। ये था इसका बेसिक। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 35 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने वाली एक बस 20 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। 7 घंटे में समान दूरी। कुछ नहीं करना है, 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से 20 घंटे में तय करती है, 7 घंटे में तय करना है, तो चाल बताना है हमें। चाल मतलब स्पीड, एस बताना है। ठीक है, तो 7 से इसको काट देंगे, 7 पना 35 और 20 पंचे 100। 100 किलोमीटर पर आवर जो क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से 100 किलोमीटर पर आवर सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो इसका हमें चाहिए मान, तो हम क्या करेंगे? पहले इसमें जो है एक अंक बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे 10 है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। देखो जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे हम लोग बचपन में जोड़ते थे, यहाँ पर देखो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं और ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे हम, और यहाँ पर ये आ जाएगा 1203.9 आएगा। ठीक है, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव प्लस कर देंगे। यहाँ पर कितना आएगा? 5 4 9 9 18 की 8, हासिल आ जाएगी 1। 6 6 12 और 3 15 की 5, हासिल आ जाएगी 1। 4 3 7 और 1 8। 6 4 10 2 12 और 7 7 14। या 7 7 14 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना? 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 15,285.8, तो 15,285.8 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि 148 और 185 का लासा निकालना है हमें। क्या निकालना है? लासा निकालना है हमें। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। देखो लासा निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 148 के गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसके देखो 2 7 14 2 गुणे इतना हो जाएगा, 74 गुणे 2 लिख सकते हैं इसको। फिर 74 को भी हम और कम लिख सकते हैं। ठीक है, 74 को भी हम कैसे लिख सकते हैं? 2 3 6 2 7 37, 37 गुणे 2 लिख सकते हैं, 74 को गुणे 2 और, तो ये हो गया 148 का। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 7 चौके 28, 4 12 2 14। ठीक है, अब 37 को हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं। अब 185 के हम लोग देखेंगे कैसे गुणनखंड करेंगे। 5 से काटेंगे इसको पहले, तो 5 5 3 15, 3 5 5 7 35, 37 गुणे 5 इसके हो गए। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है? एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है? जो कॉमन होता है उसको ले लिया जाता है। मतलब ये कॉमन है, देखो यहाँ पर 37 कॉमन वाला ले लिया। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लो। 2 गुणे 2 गुणे 5, तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? 37 गुणे 2 दूनी 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 का इसमें करवा देंगे गुणा, तो 37 दूनी 74 और 0 और 740 जो है इसका क्या निकल के आएगा? एलसीएम निकल के आ जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी संख्या के 97% का 1% उस संख्या कितना परसेंट है? देखो संख्या मानी हमने, संख्या थी हमारे पास पी का 97% का 1% उस संख्या का, मतलब पी का कितना परसेंट है? मतलब मान लिया x% है यहाँ पर। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो यहाँ पर ये 100 से यहाँ पर 100 सिंपली खत्म हो जाएगा, पी से पी खत्म हो जाएगा, और 100 नीचे है, ऊपर 97, तो 0.97 यहाँ से निकल के आ जाएगा, यानी x का मान कितना हो गया? 0.97% रह जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 19,375 पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखो अर्धवार्षिक रूप से हमसे कह रहा है, तो 1 वर्ष है, 1 वर्ष में कितनी अर्धवार्षिक छमाही हो जाएंगी? 2 छमाही, यानी कि समय का मान हो गया 2। दर हमें 8% दे रहा है, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से जब हम लगाएंगे तो 4% दर हो जाएगी आधी। अच्छा, अब हमें 19,375 पर निकालना है। क्या निकालना है हमें? चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो 19,375 का हम निकाल देंगे 4%। क्या करेंगे? 19,375 का 4% निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? देखो 19,000, देखो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आप लोग फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन ये हमारा दूसरा तरीका है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो कैसे करेंगे। इसका 4% निकालेंगे, कितना आएगा? 25 चौके 100, 25 से इसको काट देंगे, 25 सत्ते 175 और 75 कितना बचेगा यहाँ से? 5 80 90, 15 3 18 बचा। ठीक है, 187 हो जाएगा, 25 सत्ते 175 फिर से हो जाएगा ये, तो कितना बचेगा? 12 25 पंचे 125 ही हो गया, और 4 से 4 यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो 19,375 का जब हमने 4% निकाला तो ये आया हमारे पास
775। 775 आया तो 2 साल के लिए हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 775 को 2 बार लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि एक बार 775 का 4% और निकाल देंगे, बस हमारा सवाल का आंसर यहाँ से आ जाएगा। 25 से फिर काटेंगे, 25 के 100, 25 से इसको काटेंगे, 25 3 75, 76 77, 25 से कम 25, तो यहाँ से 4 से 4 खत्म हो जाएगा। कितना आया, 775 का 4% 31, और सिंपली हम इसमें 31 और जोड़ देंगे, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा, यानी CI। जोड़ देंगे 5 5 10 1 11 की 1 हासिल 1, 7 7 14 और 4 18 की 8 हासिल 1, और 7 7 14 1 15, 1581 जो है हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक लड़का 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है, उसे 78 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड लगेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये चाल जो है हमें 8 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 करवा देंगे गुणा, 2 से इसको काट देंगे, 2 चौके 8, 2 से इसको काट देंगे, 2 नम 18, यानी कि 5 चौके 20/9 मीटर पर सेकंड जो है हमारी स्पीड आ गई। और हमें दूरी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 78 गुणे 4। क्यों, क्योंकि जो 78 भुजा है उसकी वर्ग की, देखो वर्ग है पूर्ण चक्कर लगाने में, वर्गाकार मैदान है, तो 4 भुजाएं होती हैं, तो 78 के 4 वो दूरी दौड़ेगा, यानी कि 8 चौके 32 हासिल 3, 7 चौके 28 और 3 31, 312 मीटर की दूरी उसको दौड़ना है टोटल, ठीक है। अच्छा, ये दूरी हो गई, ये हमारी स्पीड हो गई। हमें निकालना है समय। समय बराबर क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारे पास 312 है, चाल हमारे पास 20/9 है, तो 9 पहुंच जाएगा यहाँ से ऊपर। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से इसको काट देंगे 10 बार में, 2 से इसको काट देंगे 15 और 156 बार में, ठीक है। 9 का गुणा करवा देंगे इसमें, 9 छक्के 54 की 4 हासिल 5, और 9 पना 45 और 5 50 की 5 हासिल 5, और 9 एकम 9 5 14, ये आ गया 1404/10, यानी कि 140.4 के अप्रोक्स में जो है समय उसको लगेगा। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक टैंक 2 पाइप ए और सी द्वारा 20 घंटे में भरा जाता है। पाइप सी क्षमता पाइप ए से 3 गुनी है, मतलब ए से 3 गुनी। अगर ए की क्षमता 1 है तो सी की क्षमता 3 हो जाएगी, 3 गुनी है। केवल पाइप ए द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो ए और सी मिलकर 20 घंटे में भरते हैं, तो अगर इनकी ए और सी की मिलकर क्षमता निकालें तो कितनी हो जाएगी, 1 और 3 4, यानी कि इनकी मिलकर क्षमता 4 है, टोटल मिलकर 20 घंटे में भरते हैं, तो जो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 20 चौके 80, यानी हमें 80 यूनिट काम करवाना है। किससे करवाना है, केवल पाइप ए से। पाइप ए की क्षमता कितनी है 1, तो 80/1 करेंगे तो हमारा 80 घंटे में जो है टोटल काम यहाँ से पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से देखेंगे। देखो बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर गुणा, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 72 गुणे 50। सिंपल इसमें हम गुणा करवा देंगे, 0 5 दूनी 10 5 7 35 36, और वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 60। क्यों, क्योंकि 3600 होता है जो 60 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। 10% छूट के बाद एक वस्तु की कीमत इतनी है, वस्तु की मूल कीमत। देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 1/10, यानी कि पहले अगर कीमत 10 थी तो 1 की छूट के बाद 9 में बेची गई, लेकिन हमें सवाल में 7200 में बेची गई है। सवाल में कितने में बेची गई है, 7200 में, यानी कितने गुना है ये इससे, 9 8 72 800 गुना। तो जो मूल कीमत होगी वो भी 800 गुना ही होगी, यानी कि 10 का 800 गुना निकालेंगे तो 8000 हो जाएगा, यानी कि मूल कीमत वस्तु की कितनी थी, यहाँ से 8000 थी। 18वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 संख्याओं का योगफल इतना है, औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए योगफल बटे जितनी संख्या है उसका कर देते हैं भाग, तो ये हो जाएगा यहाँ से 36 जो है इसका औसत निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। यदि एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल इतना है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। देखो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखो कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपल है। देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। तीनों भुजाओं का योगफल दिया गया 66√3, तो जो एक भुजा हो जाएगी त्रिभुज की, ए का मान हो जाएगा हमारे पास 33√3। क्यों, क्योंकि 3 का करवा देंगे इसमें, सॉरी 22√3 हो जाएगी। एक भुजा कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 22√3 हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि जो त्रिभुज की ऊंचाई होती है, क्या होती है, त्रिभुज की ऊंचाई। देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये त्रिभुज होता है समबाहु, इसको जब यहाँ से इसकी ऊंचाई निकालेंगे h, तो देखो ये 22√3 होगी हमारे पास, ठीक है, और ये भी पूरी 22√3 होगी। लेकिन जब इसकी हम ऊंचाई ये लंब डाल देते हैं यहाँ पर, तो ये जो है आधा आधा बांट देते हैं, यानी कि ये हो जाएगी 11√3 और इस तरफ भी हो जाएगी 11√3। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि ऊंचाई निकालने के लिए अब इस वाले त्रिभुज में लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। कहने का मतलब क्या है कि देखो कर्ण का स्क्वायर का मतलब क्या है, 22√3 का स्क्वायर, और माइनस कर देंगे इसमें से आधार का स्क्वायर, यानी कि 11√3 का स्क्वायर,
इक्वल में हो जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये बनेगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, यानी कि 22√3 माइनस 11√3 इक्वल में एच स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो 22 और 11 कितना हो जाएगा, 33√3 मल्टीप्लाई 22 में से 11 जाए कितना हो जाएगा, 11√3 इक्वल में हो जाएगा एच स्क्वायर। अब आप लोग एक बताइए मुझे कि इसको जो हम क्या लिख सकते हैं, 33 को 3 गुणे 11 गुणे √3 गुणे 11 गुणे √3 इक्वल में एच स्क्वायर। ठीक है, देखो सीधे सीधे यहाँ से दिख रहा है हमें कि दो दो हमारे पास यहाँ पर 11 है, तो जब एच स्क्वायर एच का मान जब निकालेंगे हम तो 1 11 हो जाएगा, तो 1 3 ये है यहाँ पर, और जब √3 और √3 का गुणा करेंगे 1 3 इन दोनों से बन जाएगा, तो 3 ये है 3 ये है, तो जब रूट के बाहर निकलेगा तो सिर्फ 1 3 निकल के आएगा बाहर। ठीक है, मतलब सिर्फ 3 निकल के, तो 11 3 33 जो है इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन। देखो दो घनों का आयतन इतना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो घन का आयतन जो होता है, अगर घन के आयतन से हमें भुजा का आयतन निकालना है तो भुजा का आयतन हो जाएगा हमारे घनों की, इनका निकाल देंगे क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना होगा, ये 3 × 9 = 27 है, 4 × 4 = 16 × 64, ये हो जाएगा हमारी भुजाओं का अनुपात। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 3 × 9 2 4 × 16, यानी कि 9:16 जो है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ए बी के बीच की दूरी 942 किलोमीटर है। चमन ए से बी तक 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 49 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, औसत चाल निकालना है हमें। तो देखो इसको जो है करने के कई सारे तरीके हैं, हम देखेंगे इसका बहुत ही शॉर्ट तरीका। देखो इसको हम लोग करेंगे सवाल को अप्रोक्स में। ठीक है, तो देखो औसत चाल निकालने के लिए सूत्र होता है 2 × A × B अपॉन A + B, यानी 66 + 49 जोड़ें कितना हो जाएगा, 9 6 15 6 4 10 और 1 11। अच्छा, अब हमें अप्रोक्स में ले रहा हूं मैं, देखो यहाँ पर 2 × 66 × 49 अपॉन, आप लोग ये बताइए कि 66 यहाँ से 11 से कटता है, अगर मैं इसको 110 बना दूं 115 को तो 11 से कटेगा, यानी कि मैंने यहाँ पर कम किया है थोड़ी सा। ठीक है, 5 कम कर दिया। अब देखो 11 से इसको काटेंगे, 11 एकम 11 और 11 से 11 छक्के 66, ऊपर बन जाएगा 49 × 12 अपॉन नीचे हो जाएगा 10, तो 12 नंबर 108 और 12 चौके 48 10 58, ये आ जाएगा 58.8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर देखो 5 कम किया था, तो इससे जो है 58.8 के अप्रोक्स में लगभग आंसर रहेगा हमारा। ठीक है, तो देखो अप्रोक्स में लगभग 56 है इसके आसपास। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 56.24 राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसको कर तो सकते हैं हम, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें लगेगा टाइम। ठीक है, सीधी बात। तो हमें तो अपने पेपर में टाइम बचाना है, तो हम कैसे बचाएंगे टाइम, इसी तरीके से अप्रोक्स में लगा के। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखेंगे। यहाँ से हमें निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी वाली घात ली जाती है। देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 5 ले लेंगे, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, 3 की पावर यहाँ से 4 ले लेंगे। जो बड़ी वाली घात होती है उसको लिया जाता है। यहाँ से 5 कुछ है, 5 सिंगल 5, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, यहाँ से ले लेंगे 5 का क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर देखें हम लोग तो 3 की पावर 4 सिर्फ इस वाले ऑप्शन में है और कहीं 3 की पावर 4 नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 23 यहाँ से देखेंगे। ए किसी कार को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी से 12 दिन में पूरा कर सकता है, सी की सहायता से 3 दिन में। देखो ए किसी कार को 12 दिन में कर सकता है, बी से 12 दिन में कर सकता है और सी की सहायता से 3 दिन में कार पूरा हुआ, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 3 दिन में करते हैं। हमसे पूछा गया है कि सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। देखो हम यहाँ से जो है इन तीनों का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 12 निकल के, ये हो जाएगा 12 हमारा टोटल वर्क। इफिशियंसी निकालेंगे 12 एकम 12, ए की इफिशियंसी 1, बी की इफिशियंसी 1 और तीनों की मिला के इफिशियंसी हो जाएगी 4। ए की इफिशियंसी 1 है, बी की इफिशियंसी 1 है और तीनों की मिला के 4 है, तो सी की इफिशियंसी 2 हो जाएगी। क्यों, 1 + 1 2 हो जाएगा, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2, यानी कि सी की इफिशियंसी 2 हो गई। सी कितने दिन में काम करेगा, 12 टोटल काम है, 2 इसकी क्षमता है, 2 से 12 हम भाग करा देंगे, 6 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखो 24 नंबर क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले देखो पा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ से लेंगे कॉमन। क्यों, देखो 56 में 14 है और 42 में 14 है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 14 निकालेंगे कॉमन। ठीक है, देखो 1 2 3 अंक बाद दशमलव यहाँ पर है और 1 2 3 अंक बाद दशमलव यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने 14 निकाल दिया कॉमन और 3 अंक बाद दशमलव था, तो नीचे 1000 और कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो 1000 आएगा नीचे। ठीक,
अब देखो 14 चौके 56, 4 यहाँ पे बचेगा, और देखो 36 में 4 होता है, 32 में भी 4 होता है, तो मैं क्या करूँगा 4 कॉमन और निकाल लूंगा यहाँ से, ठीक है। तो 14 से 14 चौके 56 और 4 से 4 नम 36, 4 गुणे 9 बचा यहाँ पर प्लस, यहाँ से 14 28 14 42 3 बचेगा इंटू, और 4 8 32 8 बचेगा यहाँ से, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि 3 और 4 भी कॉमन एक बार और निकलेगा, तो मैं निकालूंगा नहीं कॉमन, ठीक है, डायरेक्ट इतना ही सॉल्व करूंगा। अब देखो, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 14 चौके 56 ऊपर हो जाएगा, बटे में नीचे 1000 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 9 चौके 36 और प्लस 8 3 24, 36 24 कितना होता है 40 20 60, 60 हो जाएगा ये। यहाँ पर 0 से 0 खत्म, तो यानी कि 56 गुणे 6 अपॉन 100 हो गया। ये हमने सॉल्व किया ऊपर वाले को, अब हम करेंगे नीचे वाले को। 0.8 है इंटू 2.1 है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 0 हो जाएंगे, यानी कि नीचे वाले को सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आया, ये आ जाएगा हमारे पास 8 गुणे 21 बटे 100, ठीक है, ये हो गया इतना। अब देखिए कि सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर, बीच वाला बीच में, यानी कि 56 गुणे 6 गुणे 100 अपॉन 100 गुणे 8 गुणे 21, तो देखो 100 से 100 खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 8 7 56 हो जाएगा, ये 7 से काट देंगे इसको, 7 3 21 और 3 से 6 को काट देंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ से सिंपल हमारा 2 बच जाएगा, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन रहती है बस, और कुछ नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक खोखले, हाँ माँ, हाँ बस 10 5 खोखले गोलाकार खोल को 36 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले धातु से बनाए थे, इसकी आंतरिक त्रिज्या बाह्य त्रिज्या इतनी है, खोखले खोल का भार ज्ञात करना है। देखो भार ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, घनत्व गुणे आयतन कर दिया जाता है। तो घनत्व दिया गया हमें कितना 36 इंटू आयतन निकालेंगे गोले का, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, पाई का मान है 22/7, 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब 11 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब, घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि खोखला गोला है। तो मैंने क्या किया, घनत्व का और आयतन का करवा दिया गुणा, तो हमारा ये निकल आएगा यहाँ से भार, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो कितना आएगा, यहाँ पर 3 से काट देंगे, देखो 12 3 36, तो ऊपर बचा 12 गुणे 4 गुणे 22 बटे 7 गुणे, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना हो जाएगा, इसका होता है 11 का 1331, 9 का होता है 729, घटाएंगे 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, 2 में 2 जाएगा 0 बचेगा, और 13 में 7 जाएगा 7 से 13 602 यहाँ पर हमारा बच जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि 7 से इसको काट देंगे, देखो 7 8 56, 4 2 7 6 42 86, देखो 12 गुणे 4 गुणे 20 गुणा में तो हमारा आंसर निकल के आएगा, देखो 12 चौके 48 गुणे 22 गुणे 86, देखो 4 दूनी 8 दूनी 16 और 6 6 जैसे 6 आएगा इकाई का अंक, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट जाएंगे हमारे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका जब गुणा करवाएंगे तो हमारा आएगा अप्रोक्स, देखो मैं गुणा करवा लिया है पहले से, ये आएगा 90,816, ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो हमारा भार कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से भार आ गया हमारा 90,816 आ गया, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो जो घनत्व दिया गया था वो ग्राम में दिया गया था, और हमें भार काय में चाहिए, हमें भार चाहिए किलोग्राम में, तो किलोग्राम में निकालने के लिए ग्राम से किलोग्राम में 1000 कर देंगे भाग, तो सिंपली 3 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो 90.816 जो है इसका भार हो जाएगा किलोग्राम में। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से कि 9 के -5 का मान याद करना है, जिसके लिए संख्या इतनी 11 से विभाज्य हो जाए। देखो संख्या कौन सी है हमारी, संख्या हमारी 3 5 के 8 4, 8 से विभाज्य 11 से विभाज्य के लिए क्या किया जाता है, अल्टरनेट जोड़े जाते हैं, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, ठीक है, और इसको इससे जोड़ेंगे। देखो ये कितना होगा, ऊपर 3 + k + 4 7, 7 + k यहाँ से आएगा, और 8 5 13, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से घटाएं ताकि 0 बच जाए, तो 13 बन जाए यहाँ पे, तो 13 में से 13 घट जाएगा 0, यानी कि k की जगह पे मैं अगर 6 रख दूं तो 7 + 6 कितना बन जाएगा हमारे पास 13, और 13 में 13 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, इसलिए संख्या ये वाली जो है 11 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि k की वैल्यू हमने कितनी निकाली, यहाँ से 6 निकाल दी, हम यहाँ पर 6 का मान रख देंगे, तो 9 छक्के 54 -5 कितना हो जाएगा हमारा 49, सही आंसर निकल के आ जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक व्यवसाय में 2 साझेदार रितु और मोनिका हैं। रितु 7 महीने के लिए 55,000 रुपये निवेश करती है, मोनिका 11 महीने के लिए इतने निवेश करती है, इतने के लाभ में रितु का हिस्सा। देखो रितु है और एक मोनिका है, ठीक है। अब रितु जो है 7 महीने के लिए 55,000 रुपये निवेश करती है, और मोनिका जो है वो 11 महीने के लिए 42,000 रुपये निवेश करती है। सिंपली हम क्या करेंगे, इनके जो है निवेश का रेशियो निकालेंगे। देखो 3 0 से 3 0 खत्म, 11 से काट देंगे 11 5 55, 7 से काट देंगे 7 6 42, यानी कि 5:6 जो है इनके निवेश का अनुपात आ गया।
तो टोटल अगर निवेश निकाला जाए तो कितना हो जाए 11, और 11 की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है 41,690। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, 11 से इसको काट देंगे, 11 × 3 = 33, और कितना बचेगा हमारे पास यहाँ से 8, 8 6 और 1170, 1199, 3790 हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। हमें ऋतु का हिस्सा निकालना है, यानी हमें निकालनी है 5 यूनिट की वैल्यू। हम क्या करेंगे, 3790 में 5 का गुणा और करवा देंगे यहाँ से, 0 9 5 45 की 5 हासिल 4। देखो 50 केवल पहले ऑप्शन में है हमारे पास यहाँ से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखेंगे। अर्जुन को 22 घंटे में 602 किलोमीटर जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 घंटे उसकी प्रारंभिक चाल 29 किलोमीटर पर घंटा थी, यानी कितनी दूरी तय कवर करी होगी उसने 7 घंटे में? 7 घंटे में उसने दूरी तय कवर करी होगी 9 7 63 की 3 हासिल 6, 7 दूनी 14 और 6 20, 203 किलोमीटर की दूरी उसने जो है पहले 7 घंटे में तय कर ली। उसने पहले 7 घंटे में उसने कितनी दूरी तय करी? 203 किलोमीटर की। फिर क्या किया उसने? 189 किलोमीटर की दूरी 21 की चाल से। अच्छा, फिर उसने दूसरी दूरी तय करी है 189 किलोमीटर की, ठीक है। 189 किलोमीटर की दूरी तय करी है। कितना समय लगा होगा उसको? समय लगा होगा उसको, 21 की चाल से चला था तो 9 9 घंटे उसको यहाँ पर लग गया, ठीक है। अच्छा, अब उसने जो है दूरी कितनी कवर कर ली भाई? देखो इन दो टोटल दूरी जोड़ देंगे तो 9 3 12, 8 1 9, 2 1 3, 392 किलोमीटर वो दूरी तय कर चुका है अपनी। और कितने घंटे हो चुके हैं उसको इतना दूरी तय करने में? 9 7 16 घंटे लग चुके हैं। अब उसको 602 किलोमीटर की दूरी जाना था भाई, तो 602 किलोमीटर की दूरी जाना था, 392 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका, तो कितनी दूरी बची? 0, और यहाँ 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, यानी कि उसके पास जो है डिस्टेंस जो बची है कवर करने के लिए 210 किलोमीटर की, ठीक है। और उसके पास समय कितना बचा? उसको 22 घंटे में कवर करना था, उसको 16 घंटे उसने पूरे मतलब ले चुका है वो। अब उसके पास कितना समय बचा? 6 घंटे का समय उसके पास और बचा, ठीक है। तो उसका जो क्या निकल के आएगा यहाँ से? स्पीड जो निकल के आएगी, दूरी बटे समय निकल के आएगी, ठीक है। तो स्पीड निकल के आ जाएगी 6 से 6 × 18 और 6 × 30, यानी कि 35 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी क्या हो जाएगी यहाँ से? स्पीड निकल के आ जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 29 यानी 29 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो ये माइनस की घात है, तो प्लस की घात बनाने के लिए सिंपल सबसे पहले हम करेंगे इसको उलट देंगे, यानी कि 49/64 की पावर 3/2 प्लस की घात हो जाएगी, मल्टीप्लाई 2/7 की पावर 3 है, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा गुणा 1/ वो जो पूरा रूट में लिखा है, देखो रूट 4 है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 16 की पावर -3 लिखा था और बटे में 4 कर दूंगा। ये इसका ये रूट 4 का मतलब क्या है? 4 रूट का बटे में 4 है ये घात के, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखो 7 की पावर 2 लिख सकते हैं 49 को, हैं, और अपॉन लिख सकते हैं 64 को, लिख सकते हैं 2 की पावर 6, ठीक। अब देखो 3/2 दोनों में था, तो 3/2 इसमें भी गुणा हो जाएगा और 3/2 गुणा इसमें भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 ऊपर और यहाँ पर 7 की पावर 3 अलग अलग कर दिया मैंने। अब अपॉन 1 इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई है यहाँ पर माइनस के 3/4 से, ठीक है। 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब कितना बचेगा हमारे पास? अब देखो यहाँ पर 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 7 की पावर 3 अपॉन, यहाँ से 2 से इसको 6 को काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 × 9, यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 9, मल्टीप्लाई ऊपर 2 की पावर 3, नीचे 7 की पावर 3, मल्टीप्लाई यहाँ से 2 की पावर -3 ये होगा। देखो यहाँ पर 7 की पावर 3 से 7 की पावर 3 खत्म हो जाएगा ये, और अब ये जो 2 की पावर 3 ऊपर है ये नीचे आ जाएगा। देखो इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर ये 9 पहले से लिखा है तो लिख देंगे, ऊपर से नीचे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये पहले से नीचे है माइनस का, तो इस तरीके से, यानी कि 1/2 की पावर कितना बचेगा? 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, और 1/2 की पावर 3 का मतलब होता है 1/8, यानी कि इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा? 1/8। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग यहाँ से कि 72 रुपए वाली चीनी है, 12 रुपए वाली चीनी के साथ मिलाना है, तो किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण इतने रुपये प्रति गुलाम बेचने पर 40% का लाभ हो। तो पहले तो हम सीपी निकालेंगे। देखो हमें एसपी दिया गया है 43.4 और लाभ हो रहा है हमें 40% का, तो 100/140 हम लोग यहाँ से कर देंगे। देखो दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा ये। अब सिंपल हम क्या करेंगे, 14 से इसको काट देंगे, 4 14 × 42 और 14 एकम 14, यानी 31 हो गया सीपी। सीपी कितना हो गया हमारा यहाँ से? 31 निकल के आ जाएगा हमारा सीपी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि 72 रुपए वाली चीनी को 12 रुपए वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाएं ताकि 31 रुपए वाली चीनी बन जाए। निकाल देंगे यहाँ से रेशियो, सिंपल है।
देखो 31 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, 9 तो 11 19 बचेगा यहाँ से। और 72 में से 31 जाएगा 1, 4 में 7 में 41, यानी 19:41 में जो हमें मिलाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे यहाँ से। देखो माइनस की पावर है तो प्लस की पावर बनाने के लिए उल्टा कर देंगे, यानी 1/2 करेंगे, 2/1 की पावर 4, यहाँ पर 4/1 की पावर 4 प्लस 1/7 है तो 7/1 की पावर प्लस की 4। घाते प्लस की हो जाएंगी कब, जब इनको उलट देंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो 7 की पावर 4 कितना होता है, 343, तो 7 का क्यूब होता है। 343 क्या होता है, 7 का क्यूब, तो इसमें 7 का गुणा और करवा देंगे, 7 × 21 की 1 हासिल 2, 7 × 28 2 30, 7 × 21 और 3 24, 24 से 1 हो जाएगा यहाँ पर 7 की पावर 4। 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 × 16, 4 × 16 16 16 256, 256 ये हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 × 4 2 × 4 4 × 16 ही हो जाएगा। कितना आएगा टोटल जोड़ने के बाद, टोटल आएगा हमारे पास 6 6 12 13 की 3 हासिल 1, 6 5 2 7 4 2 6 26 73, 26 73 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 17 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या इतनी थी, पृथ्वी पर 7% की दर से बढ़ी, 19 में कितनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हमें 2 साल की वृद्धि निकालनी है। ठीक है, तो देखो 2 साल की वृद्धि निकालनी है, अभी हमारे पास कितनी है, 1,20,000 है। 7% बढ़ेगी तो 18 में इतनी हो जाएगी, फिर 7% और बढ़ेगी तो 19 में इतनी हो जाएगी। बस इसको क्या कर लेंगे, सिंपली हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। देखो 4 जीरो नीचे हैं और 4 जीरो ऊपर है, खत्म हो जाएगा। 107 का 107 में जब गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 107 का 107 में गुणा, 7 7 49, 7 दूनी 1400। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 4 4 1 1, ये हो जाएगा हमारा कितना, 11,449, 11,449 जो है हमारा 107 का गुणा 107 में करवाया, 12 का इसमें और गुणा करवा लेंगे। 12 नंबर 108, देखो इकाई का अंक 1, इकाई का अंक 8 किस में है, पहले ऑप्शन में, पूरा गुणा कराने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। देखो ए बी ने 3.5% 6% की दर से ऋण लिया, राशि हमारी इतनी है और 4 वर्ष बाद है, तो साधारण ब्याज की राशियों के धनात्मक अंतर। देखो हम सिंपल यहाँ से दर का जो रेशियो रेट का जो अंतर है उसको निकालेंगे। 6% में से 3.5% घटाएंगे तो हमारा 2.5% आएगा, ये 1 साल का हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए 4 साल का, तो 4 साल का कितना हो जाएगा यहाँ से 2500 के 10%। ठीक है, यानी कि 10% निकाल देंगे सिंपल हम इसका, तो कितना हो जाएगा 38,000। 3,80,000 का 10% निकालेंगे तो 38,000 आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब है भरत किसी कार को 11 और 9 दिन में कर सकते हैं। अब है 11 दिन में, भरत 9 दिन में। उन्होंने एक साथ कार शुरू किया, 2 दिन बाद भरत ने कार छोड़ दिया। देखो 11 9 99 यहाँ पर टोटल वर्क हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 9, इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 11। देखो दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 2 दिन, तो दोनों की इफिशियंसी मिलकर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 20। 2 दिन में कितना काम निपटा देंगे 40। 90 में से 40 काम हो चुका, कितना काम बचेगा यहाँ से, 9 में से 4 आ जाएगा 5, 59 काम बचा हमारे पास। काम बचा 59। अब है शेष कार को कितने दिनों में करेगा। देखो अब है 9 है इसकी क्षमता है, तो 59/9 हो जाएगा। लेकिन इतना कहीं आंसर नहीं है, देखो नीचे 99 आ रहा है, यानी कि 11 गुणा ऊपर और 11 गुणा नीचे और करवा देंगे। तो 11 × 99 ऊपर और 11 × 5 55 और 9 5 14 64/99, यानी कि 649/99 दिन में जो है समाप्त कर देगा। अब है 35 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो को लास्ट। प्रथम 128 सम संख्याओं का औसत, सिंपल ही औसत निकालने के लिए n+1 कर देंगे, यानी कि 128 n का मान है, तो 128 + 1 यानी कि 129 इस सवाल का सही आंसर। अगर विषम संख्याओं का पूछता तो सिंपली n हो जाता। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के हमारे टोटल 35 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।